फिर दिखा बताता हूँ इसको। अभी काफी कम लोग आए हैं, लेकिन हम तब तक कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये डाउट मुझे लग रहा है कि कई और भी कई बच्चों का होगा। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। एक second। अभी नहीं दिख रही होगी? नो सर। एक सेकंड, जस्ट अभी दिखती है। अभी दिख रही है? नो सर। देखो, अभी जो बच्ची ने एक डाउट पूछा था, उसने बोला है कि ये कोई वॉल है, ठीक है, यहाँ से मैंने मान लो v वेलोसिटी से, कितने से बोला है इसने, हाँ v से ही, v से बॉल को फेंका, ठीक है, तो बॉल यहाँ पे पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी, यस सर। टकराने के बाद में इससे फिर से जब रीबाउंड की है ना, वो भी v वेलोसिटी से की है। माना कि इसका मास था m, माना इसका मास था m। अच्छा, अगर वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है? वेलोसिटी वेक्टर होती है। इसका मतलब अगर मैं इस साइड को पॉजिटिव लूंगा, मैं मान दो इसको, मान लेता हूँ v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ, तो मेरा v1 क्या होगा, प्लस के v होगा कि नहीं होगा, प्लस के v होगा कि नहीं? और v2 क्या होगा, माइनस के v होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। अब देखो, आप, उसने बोला है कि v वेलोसिटी से जा रही है और रिबाउंड जो कर रही है ना, वो सेम वेलोसिटी कर रही है, लेकिन डायरेक्शन तो उससे अलग है। तो मैं चेंज इन मोमेंटम पूछा है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, होगा कि नहीं? यस सर। या फिर आप बोल दो कि पी इनिशियल माइनस के पी फाइनल, अगर नेगेटिव में नहीं चाहिए तो ऐसे बोल दो, पी इनिशियल माइनस के पी फाइनल, ठीक है। पी इनिशियल क्या है आपका, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी v1, v माइनस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी v2। मास हमारा कॉमन ले लूं, v1 क्या है हमारा, v1 v1 प्लस के v है, माइनस, और v2 क्या है, माइनस के v है। तो आप देखोगे ये 2v हो जाएगा इंटू 2v, होगा कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब 2mv हो जाएगा। मतलब मोमेंटम कितना हो रहा है आपका, 2mv, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट, 1 करेक्ट होगा कि नहीं होगा बेटा, बच्चों? यस यस सर। सर। क्लियर हुआ बेटा, आपको क्लियर हुआ बेटा, जिसका डाउट था? यस सर। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। आज न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, एक तो कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे, इम्पल्स का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज हम, और एक न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, और इम्पल्स और न्यूटन के थर्ड लॉ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये 3 चीजें आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे, ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं मार्क्स के बेसिस पे। अब मुझे बताओ, मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है बेटा मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन जरा देखो, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, अगर किसी की स्पीड या बोलूं या वेलोसिटी बोलूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी बोलना ज्यादा बेहतर होगा। When the velocity of a moving object is doubled,
देन एक्सेलरेशन इज Momentum is क्या Momentum मोमेंटम विल बी डबल। क्यों क्या होगा आप देखो, p इक्वल टू एम वी होता है, अगर वेलोसिटी को मैं डबल करूंगा तो m इंटू टू वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2mv आ जाएगा, यानी कि मोमेंटम आपका डबल हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा, अभी क्वेश्चन बताया था बेटा वरुण, वरुण यस सर। बताओ यार इसका आंसर। 0। जीरो, यस। तो उसने बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट। कांस्टेंट से, जीरो। अब आते हैं हम इम्पल्स पे। देखो इम्पल्स क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा फीलिंग दे लेते हैं इम्पल्स की, क्या होती है फीलिंग इम्पल्स की। अभी आप जहां बैठे हो मोबाइल को आगे रख दो थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब जरा मोबाइल की तरफ ध्यान से देखना, स्क्रीन को मेरे मुझे थोड़ा सा जूम कर लो, मुझे जूम कर लो, मुझे देखो ध्यान से, ठीक है। देखो अगर मैं इसे ऐसे थप्पड़ मार रहा हूँ अपने गाल पे, देखो तो धीमे लग रही है, जोर से लग रही होगी, धीरे धीमे लग रही, क्यों, क्योंकि देखो मैं फोर्स उतना ही ले रहा हूँ लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट गाल के साथ में ज्यादा है मेरा, देखो ऐसे लगा रहा हूँ तब उठा, और देखो और धीमे अगर मैं कर दूं तो इसका मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या मुझे कम चोट लग रही है। Yes sir. अगर मैं ऐसे करूं, देखो देखो तो तेज लगेगी, अपने गाल में मारो ना तभी तो समझ में आएगा तेज लग रही है। Yes sir. अब सब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर खुद से पिटवा रहे हो अपन को, ये तो इनडायरेक्ट वे में पिटवा रहे हो आप हमें, खुद से ही पिटवा रहे हो। देखो जब मम्मा मारती हैं तो वो कौन से मारती हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा के मारती हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट कम करके मारती हैं, कम करके बताओ टाइम ऑफ कांटेक्ट कम करके या बढ़ा के, कम कम करके, क्योंकि देखो जब जब टाइम ऑफ कांटेक्ट आप बढ़ा देते हो इसका मतलब देखो कितना भी फोर्स लगाओ, धीमे से यहाँ चिपकाया तब उठा रहे हो क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया। और देखो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम करने को बहुत तेज लग रही है भाई, लग रही है कि नहीं, मेरे लग गई गाल पे बहुत तेज मार दिया फ्लो फ्लो में, हाँ समझ में आया। Yes sir. यानी कि इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स बोल। देखो मोमेंटम में चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो जब मैं इस डायरेक्शन से ला रहा था गाल में पड़ने के बाद में उधर जा रहा है, वापस जा रहा है कि नहीं, Yes. यस सर। इसको हम बोलते चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसको, लेकिन अभी आपको अगर अपनी बॉडी पे ही फील करना है ना इम्पल्स को तो आप थप्पड़ मार के ये देख सकते हो, अपने गाल को थप्पड़ मार के देख सकते हो, जितना गाल पर टच करा के जितना जल्दी हाथ को वापस ले जाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपके हाथ को वो गाल को लगेगा। देखो ऐसा मत करना कि सिर्फ टच ही कराया है वापस चलेगा कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको, ऐसे टच करा के जितना जल्दी वापस ले जाने की कोशिश करोगे ना उतना ज्यादा लगेगा आपके गाल को, और जितना स्लो स्लो करोगे ऐसे ऐसे करके लाओ थप्पड़ को ऐसे मारो ऐसे चले जाओ। मम्मा बोले स्कूल न जाने पे थप्पड़ मारोगी, मम्मा से बोल दो मम्मा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देना चाहे कितने भी थप्पड़ मार लो, अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मम्मा ऐसे थप्पड़ लेके आएंगी ऐसे गाल तक लगाएंगी, 2 सेकंड का टाइम ऑफ कांटेक्ट है भैया तब जाके वापस ले जाता है। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि नहीं हुई। Yes sir. Yes sir. यस सर। अब जरा फील आया थोड़ा सा, इम्पल्स का फील आया थोड़ा सा, Yes sir. यस सर। अब देखो जैसे ही हम इम्पल्स की बात करते हैं तो फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम, यानी कि ये जो फोर्स होता है ना एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर से जीरो पे आ जाता है। जब मैं थप्पड़ मार रहा था तो जिस टाइम पे मेरे कांटेक्ट था हाथ का और मेरे गाल का, क्या उसी टाइम पे फोर्स ज्यादा था, बस उससे पहले भी जीरो था और उसके बाद में भी जस्ट जीरो हो गया था, हुआ था कि नहीं। यस सर। इसका मतलब जैसे मान लो इधर से आ रहा था और ऐसे वापस चला गया मेरा हाथ, तो ये अब क्या होंगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूं मेरा होता है एफ इक्वल टू एम ए को क्या लिख सकता हूं मैं, वी माइनस के यू अपॉन टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ। अरे ये तो वही उससे आया ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, यहाँ से ए क्या आएगा बताओ,
v माइनस के u डिवाइडेड बाई t आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। Yes, तो हमने a को यहाँ पे क्या पुट कर दिया, m v माइनस के u डिवाइडेड बाई t। अब जरा देखो ध्यान से, इस m का मल्टीप्लाई करो, m का इधर मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इसको v माइनस के u रखो, t को इधर ले जाओ, f इंटू टी इक्वल टू m v माइनस के u। इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. इम्पल्स किसको बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम को। किसको किसको क्या बोलते हैं इम्पल्स को? Force. इम्पल्स को Force in फोर्स Time. इनटू टाइम, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? yes sir, तो अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या yes होगी? sir, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स क्या होगा बेटा, कोई बताएगा मुझे? M क्या है? L चेंज इन मोमेंटम। minus M चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो केजी डॉट मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? ये डायमेंशन, सॉरी ये तो यूनिट होगी, जबकि क्या होगी? यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फिर? M L T केजी minus 1 T minus 1 एम एम एल टी माइनस 1 होगा ना? Yes. yes sir, एम एल टी Sir. माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. sir, ओके, तो ये इम्पल्स। अब इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा, जब कल मैच देखा था क्या पाकिस्तान का, किसी ने देखा था कि नहीं? No, sir. अच्छा नहीं देखा, चलो ठीक है। कभी तो देखा होगा मैच, कभी तो Yes, देखा होगा sir. ना? कभी न कभी तो देखा Yes. होगा। अब देखो, आपने कभी देखा होगा तो कुछ तो, आप कैच जब आता है प्लेयर के पास में, तो हाथ को पीछे की तरफ लेता है, थोड़ा जैसे बॉल हाथ में आती है हाथ की तरफ लेता जाता है। यस देखा है कि नहीं? कभी देखना, कभी अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप जाके देखना, बेस्ट कैचेस डाल देना इन क्रिकेट, तो आप देखना जितने भी कैच लिए जाते हैं ना, अच्छे कैच, तो वो जैसे ही बॉल आ रही है ऐसे हाथ करेगा, यहाँ पे आ रही है, तुरंत हाथ को पीछे की तरफ कर लेगा। बॉल हाथ में आते ही पीछे की तरफ कर लेता है, बॉल हाथ में आते ही पीछे की तरफ। क्यों करता है? क्यों करता है, कोई बताएगा? yes sir, टाइम ऑफ क्योंकि सर उसके ज्यादा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए। यस, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए, मोमेंटम में चेंज। देखो मान लो उसकी वेलोसिटी v थी, आपके हाथ में आने के बाद जीरो होनी है, उसकी वेलोसिटी होनी है कि नहीं होनी? जीरो। जितने ज्यादा टाइम में वेलोसिटी जीरो होगी, क्या हाथों को उतना ही कम फोर्स लगेगा? Yes, sir. yes sir, यानी कि मैं बोल सकता हूं yes sir, कि फोर्स इक्वल टू होता है इम्पल्स अपॉन टाइम, या मैं बोलूं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, कि अगर मेरा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो क्या मेरा जो फोर्स है वो कम होगा। थप्पड़ से याद कर लो, अगर वैसे याद नहीं आ रहा तो मम्मा से बोल दो, मम्मा मुझे इम्पल्स, मैंने एक थप्पड़ मारना मेरे को गाल में जोर से। इम्पल्स एक मिनट समझ में आ जाएगा सबको। अब देखो एक और एग्जांपल, आपको नीचे की तरफ वो दिख रहा होगा, एक कार दिख रही होगी, दिख रही है कार? Yes, sir. देखो ऊपर वाली कार में क्या हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है वो, सीट बेल्ट ऊपर वाली में हाँ नहीं लगाया हुआ है, तो देखो फिसल के, और देखो इसमें एयर बैग नहीं है, ऊपर वाली में एयर बैग नहीं खुल रहा है, देखो ऊपर वाली कार में एयर बैग नहीं है, तो देखो एयर बैग की वजह से आप देखना इसका मिरर, फ्रंट मिरर टूट रहा है, देखो टूट रहा है ऊपर वाली का, Yes, sir. और नीचे वाली का नहीं टूट रहा है, देखो नीचे वाली का नहीं टूट रहा है। एयर बैग क्या करता है? एयर बैग क्या करता है? बच्चा टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाता है। किसमें? मान लो आपकी वेलोसिटी v थी, v से जीरो आनी है, ये टाइम जितना ज्यादा होगा, क्या उतना ही फोर्स कम लगेगा? Yes, sir. yes तो sir, एयर बैग क्या करता है? एयर बैग क्या करता है? Time of एयर बैग contact. आपकी फाइनल जो वेलोसिटी होती है उसको जीरो तक आने में जितना टाइम लगना चाहिए था उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसको अगर बढ़ा देता है तो इम्पल्स की वजह से आपके ऊपर फोर्स कम लगता है, और जो बंदा कार के अंदर होता है उसकी लाइफ थोड़ी सी सेफ जोन की तरफ चली जाती है। आ रही बात समझ में? एयर बैग की इंपोर्टेंस समझ में आ रही है कार में? Yes, sir. इसलिए हमेशा बोलते हैं सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए कार में, ठीक है। तो देखो
ये लिखा है, जो मैंने बोला है वो सब लिखा हुआ है। क्लियर हुआ बच्चों आपको? Yes, sir. अभी तक हमें क्या समझ में आया कि अगर मैं टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा फोर्स कम हो जाएगा? Yes, sir. इसके हमने 3 एग्जांपल, एक तो मैंने खुद करके दिखाया आपको थप्पड़ मार के अपने गाल में, एक मैंने दिखाया आपको कैच लेता हुआ बंदा, एग्जांपल बताया क्रिकेट का, तीसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कार जब किसी दीवार से या किसी एक्सीडेंट में होती है तो क्या एयरबैग की इंपोर्टेंस। क्लियर है इम्पल्स का फंडा? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इस क्वेश्चन को करके बताओ फिर मुझे। जिसका भी आंसर आए वो हैंड रेस करेगा। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई? अब क्वेश्चन दिख रहा है अभी? नो सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. बच्चा आपकी फ्रीज हुई है फिर तो। काफी बच्चों को दिख रहा है, इसका मतलब आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई है, मेरी नहीं हुई है। हो सकता है आपकी शायद नेटवर्क का इशू है बेटा, यस मे सर। बी, ये भी पॉसिबल। हाँ, कभी कभी मेरी भी हो जाती होगी शायद। सर आपका माइक म्यूट है। अ गन फायर 10 बुलेट पर सेकेंड। एक गन है जो कि 10 बुलेट्स पर सेकेंड फायर करती है, और उस बुलेट का मास कितना है? ईच मास 10 ग्राम्स, 10 ग्राम मास उस बुलेट का। और उसकी मजल वेलोसिटी मतलब गन से निकलते टाइम गन उसकी बुलेट की वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। देखो आपको अभी न्यूटन थर्ड लॉ में हम देखेंगे कि जैसे ही आप गन से गोली मारते हो ना, जितना स्पीड में आपकी गन से गोली निकलती है, उतनी स्पीड से गन, मतलब उतनी स्पीड से नहीं, उतने ही मोमेंटम से, आपकी जो गन है वो पीछे की तरफ धकेलता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, मूवीज में तो नहीं दिखाते क्योंकि वो रियल गन नहीं होती, लेकिन आपने रियल लाइफ में अगर कभी देखा हो कि आर्मी की या एयरफोर्स की जो भी वीडियोज होती हैं, Yes, sir. तोप चलाते टाइम या बंदूक sir. गन चलाते टाइम, तो आप देखो उसको या तो मशीन गन होती है, उसको स्टैंड पे होल्ड कर लेते हैं, और अगर कंधे पे रख के गन चलाएंगे ना तो कंधे में पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। इसका मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, अभी अभी आज की क्लास में Sir, दिखाऊंगा। तो जितने मोमेंटम से गन वो बुलेट निकलती है, उतने मोमेंटम से गन को पीछे की तरफ धकेल के निकलती है, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना? अच्छा, वरुण कुमार आंसर बताओ अपना। So option D. ऑप्शन D. डी। ओके। आस्था?
आस्था, किशोर सोनी, सर ऑप्शन ए 5N। सर ऑप्शन बी। ओके, कनिका चौधरी, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अंजू चौधरी, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अच्छा, काजल चौधरी, सर ऑप्शन ए। ओके, ज्यादातर तो ऑप्शन ए ही आ रहा है, इसका मतलब है। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। बी, ठीक है, लेट्स सी। देखो, हमें आंसर क्या दे रखा है, 10 बुलेट्स पर सेकेंड। तो हमारा जो रेट ऑफ बुलेट है, यानी कि एन वॉल्यूम है, कितना है, 10 बुलेट्स पर सेकेंड, ये दे रखा है। ठीक, और मास कितना दे रखा है, एम 10 ग्राम। 10 ग्राम्स। क्या मैं 10 ग्राम्स को बोल दूं कि 0 पॉइंट, या फिर बोलूं कि 10 इंटू 10⁻³ kg बोलूं? यस सर। एसआई यूनिट में चाहिए ना आंसर मुझे, एसआई यूनिट में चाहिए तो सबको केजी में, उसमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको बोल दूं, 10⁻² kg बोलो। यस सर। और वेलोसिटी कितनी रखी है मुझे, 50 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात तो, फोर्स को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ये पूछा है उसने। अच्छा, पहले हम क्या निकाल सकते हैं, आप मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बुलेट जब गन के अंदर थी, इनिशियली जब आपने कारतूस को लोड किया उसके अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, जीरो, यानी कि यू क्या था मेरा, जीरो था। और फोर्स क्या होता है, चलो इंपल्स निकालते हैं, पहले इंपल्स निकालते हैं, इंपल्स निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी होगा कि नहीं? यस सर। और Yes, मोमेंटम sir. क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 10 बुलेट हैं एक सेकंड में 10 बुलेट हैं, तो क्या मुझे मास में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? भाई कितना मास निकाल रहा है पर सेकंड, कितना मास निकाल रहा है, यानी कि इसमें एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक सेकंड में 10 बुलेट निकाल रहा है वो, हम सारी चीजें एक सेकंड के लिए ले रहे हैं, तो क्या मुझे इसमें एन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर एन की वैल्यू। एन क्यों ले रहे हैं? यस सर। चलो ठीक है, अभी अभी मैं बता दूंगा, चलो। इसको एन को नहीं लेते, आप अभी इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो एन को नहीं लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? वी माइनस के यू होना चाहिए, ए कैसे हो गया है? ठीक है, अभी नहीं लेते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, वरना एन को नहीं लेते हैं। तो देखो एम क्या है हमारा, 10⁻⁻², और वी क्या है हमारा, वी 50 - 0। यहां तक तो क्लियर है? यस सर इसको एसआई यूनिट में नहीं करेंगे, किसको? सर वेलोसिटी को। वेलोसिटी मेरा मीटर पर सेकंड में है ना बेटा, एसआई यूनिट में ऑलरेडी है वो। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, एनकेएस, मास किसमें होना चाहिए, मीटर में, सॉरी लेंथ मीटर में, मास केजी में, और टाइम किसमें, टाइम में, इस सेकंड में, यही था ना। और यहां से हमें फोर्स अगर निकालना है तो क्या करोगे, 10⁻⁻² इंटू 50 कितना हो गया, 0.5। यस बोलो, सर। सर 0.5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 1 सेकेंड पर सेकंड है ना, बात पर सेकंड की हो रही है, 1 सेकंड। तो हमारा क्या आया, 0.5 न्यूटन पर बुलेट। पर बुलेट इतना फोर्स होल्ड करने के लिए चाहिए, तो एक सेकंड में कितनी बुलेट जा रही हैं? सर 10। 10 जा रही है। तो भाई नंबर ऑफ बुलेट कितनी है, बुलेट पर सेकंड कितनी है, 10 है। भाई एक बुलेट के लिए इतना फोर्स चाहिए, तो 10 बुलेट के लिए कितना चाहिए होगा, 10 × 0.5 चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। अब आया समझ में? एन हम क्यों ले रहे थे, वहां पर डायरेक्ट लेना चाह रहे थे, शॉर्टकट मार रहे थे, लेकिन आपको शॉर्टकट पता सर बीट करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? Yes. सर Yes. रिपीट करना, क्या क्या बता? रिपीट करना सर। रिपीट, ओके। देखो हमने अभी यहाँ तक क्या निकाला, हमने निकाला एक बुलेट एक बुलेट जब हमने मान लो गन से निकली, उस बुलेट को होल्ड करने के लिए, उस जैसे ही वो बुलेट निकली, उस बुलेट के निकलने की वजह से गन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हमने देखा 0.5 न्यूटन पर बुलेट फोर्स लग रहा है। और 1 सेकंड में कितनी बुलेट निकल रही है? 10। 10. एक बुलेट को निकलने के लिए 0.5 न्यूटन चाहिए फोर्स, तो 10 बुलेट को 1 सेकंड में निकलने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 10 इंटू 0.5 न्यूटन। तो हमें 5 न्यूटन का फोर्स गन के ऊपर लगा के रखना पड़ेगा, जिससे कि गन हमारी पीछे की तरफ ना जा सके। यस और नो? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. 5 न्यूटन। अगर इसको करो, a cricket ball of mass 0.25 kg with a speed of 10 meter per second collide with a bat and return with the same speed within 0.1 second। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इजी भी क्वेश्चन है, इजी भी है और अच्छा भी है। करो जरा फास्ट। अभी हैंड रेस करिएगा जिसका भी आंसर आ जाए। पुनीत का आंसर आ चुका है। अंजू चौधरी का भी आ गया, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है। फोर्स पूछा है, इंपल्स वाले फॉर्मूले से चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, आपका फोर्स आ जाएगा। क्योंकि इंपल्स क्या होता है? एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो जब एफ निकालना है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। हाँ पुनीत आंसर बताओ। सर ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन है। अंजू चौधरी? Sir, option D. ऑप्शन डी आ रहा है, ओके। वरुण कुमार? सर ऑप्शन ए। काजल चौधरी? So option A. किशोर सोनी? कनिका चौधरी? Option D. Sir option D. कुछ का ऑप्शन डी आ रहा है, कुछ का ऑप्शन ए भी आ रहा है। चलो देखते हैं, इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जरा, क्या कंफ्यूजन आ रही है। देखो हमेशा सॉल्व किया करो, गलत आए चाहे सही आए इट डजंट मैटर। देखो क्योंकि फाइनल नीट का एग्जाम नहीं है, जो गलत हो जाएगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा गलती करोगे उतनी ही फाइनल एग्जाम में जाके गलती कम करोगे। ये प्रैक्टिस है ओनली, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो सुना होगा। Yes, sir. ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिकेट बॉल ऑफ मास कितना है? 0.25 kg, यानी कि मास दे रखा है 0.25 kg। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है?
10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद द बैट, सर पता कैसे चलता है कि ये इनिशियल दी है, ये फाइनल दी है वेलोसिटी? एंड रिटर्न विद द सेम स्पीड, रिटर्न विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से रिटर्न कर रही है। उसने बोला कि इस डायरेक्शन ऐसे जा रही है, किससे? 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहाँ पे कोई बैट है, रोहित शर्मा का बैट है, रोहित शर्मा का बैट है, इससे टकराई, इससे टकराने के बाद में सेम स्पीड से वापस आ रही है, सेम स्पीड से, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं u को पॉजिटिव ले रहा हूं, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो क्या इस डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा? v मेरा नेगेटिव होगा, होगा कि Yes, नहीं? sir. माइनस के कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम 0.1 सेकेंड। अब आपको क्या करना है? फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्म देखो, फोर्स आपको फाइंड करना है। देखो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, mv चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम। अब देखो इम्पल्स क्या होता है? एफ इंटू टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मास इंटू क्या करूं? u माइनस के v। यस Yes. सर। एफ, एफ हमें निकालना है, इंटू टाइम कितना है? 0.1, मास कितना है? 0.25 kg, u कितना है? u 10 10 मीटर पर माइनस Sir. माइनस के 10। तो देखो एफ कितना आ जाएगा आपका? 0.25 इंटू ये 20 हो जाएगा, ऊपर वाला 20 डिवाइडेड बाई 0.1। सर हाँ बेटा बोलो। तो यहाँ पे क्या करोगे? 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50। 50। 50, यानी कि 2 टाइम्स 20 है ना, तो 5 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि 50 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सर बोलो। वेलोसिटी को पॉजिटिव में लिया तो यू पहले लिखा, क्या बोल रहे हो बेटा? वेलोसिटी को पॉजिटिव में लेने के लिए यू पहले लिखा। नहीं नहीं, आप आपकी मर्जी है। देखो आप चाहते हो, इसलिए ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है इसने, डायरेक्शन पूछी नहीं है। तो अगर आप इसको नेगेटिव ले लोगे, इसको पॉजिटिव ले लोगे, तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, लेकिन फाइनली ये दोनों जुड़ेंगे। देखिएगा, अगर आप इसको नेगेटिव लोगे, अगर Yes, आप इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, तो यहाँ पर नेगेटिव कर दोगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। यस सर। ये आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, आप जो लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन ही आएगा। मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के बाद में 50 न्यूटन ही आएगा, तो जो कि आप ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब हम आते हैं बेटा, क्लियर हुआ सबको? यस Sir. सर। Sir, अब हम repeat. हाँ क्या बेटा? Sir, एक मिनट लास्ट में रिपीट करा दो। ओके, देखो हमने क्या किया, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम किया है। इम्पल्स हमारा फॉर्मूला हमें पता था, एफ इंटू टी होता है इम्पल्स, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हमें पता था, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ये हमने कर दिया u माइनस के v। एफ हमें निकालना है, टी की जगह हमने जो टाइम दे रखा था उसने 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड पुट कर दिया। एम की जगह उसने मास दे रखा है 0.25 kg, ये वाला मास 0.25 kg, ये हमने 0.25 kg पुट कर दिया। यू हमें 10 है, वी माइनस के 10 है, जो हमने डायरेक्शन ली थी अभी इनिशियली। तो उसको जब सिंपली सॉल्व किया, 0.25 इंटू ये 10 प्लस 10 20 हो गया, डिवाइडेड बाई ये इसको नीचे लिया 0.1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 2 50, ये इस जीरो से वो पॉइंट यहाँ पे आ गया था, यानी कि 2.5 इंटू 2 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि 50 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो। यस ओके, सर। अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। भाई हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, अब हम थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है अभी? इसका मतलब है कि अगर आप किसी में थप्पड़ मारोगे तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा।
या फिर एक और एग्जांपल, जरा दीवार की तरफ देखिएगा। देखो जैसे मैं इसको ऐसे मार रहा हूं, जब जैसे ही मैं दीवार को ऐसे मार रहा हूं, जैसे ही मैं ऐसे मार रहा हूं, क्या मेरे हाथ में लग रही है? Yes, sir. sir. अब आप सोचोगे सर आपके हाथ में लग रही है, हमें कैसे पता? खुद मार के देखो दीवार में, खुद मार के देखो ना दीवार में। जब ऐसे धीमे धीमे मारोगे, धीमे धीमे मारोगे, धीमे धीमे मारोगे तो कम लगेगी आपके हाथ में। थोड़ा तेज मार के देखो ना, तब पता चलेगा। ज्यादा तेज नहीं मारना, हाथ में लग ना जाए, ज्यादा तेज नहीं मारना। लेकिन आप ये फील करोगे जितना ज्यादा तेज आप मारोगे आपके हाथ में उतनी ज्यादा तेज लगेगी, जितना ज्यादा तेज मारोगे उतनी ज्यादा तेज लगेगी आपके हाथ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? भाई दीवार क्या कर रही है? हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। जितने जितने फोर्स से हम अपना मुक्का मार रहे हैं दीवार पे, दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। तो यही न्यूटन बाबा कह के गए हैं कि एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। और एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे आप बोट में से कभी नदी में, मतलब बोट की सवारी की है आपने, तो जैसे आप दौड़ के मान लो आगे की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? बोट को पीछे की तरफ धकेल दोगे, क्योंकि यहाँ से कूद के आप यहाँ तक आ रहे हो। देखो यहाँ पे समझाया भी है कि जैसे ही आप यहाँ से आगे की तरफ आ रहे हो, यानी कि एक्शन आपका ये है, आप आगे की तरफ जा रहे हो तो बोट को पीछे की तरफ धकेल रहे हो। जैसे आप चलते हो ना, चलते हो तो आप फील करिएगा आप जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हुए चलते हो। पैदल जब चलते हो तो, पैदल जब Yes, चलते हो तो आप जमीन को पीछे की तरफ धकेल के चलते हो। इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड ए ऑन बी इक्वल टू होगा माइनस के फोर्स अप्लाइड बी ऑन ए। यानी कि दीवार में अगर मैं कोई मुक्का मारूंगा, मान लो मेरा हाथ ए है, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, यानी कि हाथ के द्वारा दीवार में मारा हुआ फोर्स इक्वल टू होगा माइनस के दीवार के द्वारा मेरे हाथ पे लगाया गया फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी ना बेटा, इसीलिए माइनस आया है वो। ऐसे ही जो रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, रॉकेट जो लॉन्च होता है, आप देखिएगा रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है भाई? ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि ये अपने पीछे से क्या कर रहा है? बहुत हाई वेलोसिटी में आग और गैसेस फेंक रहा है। ये आग और गैसेस पीछे की तरफ फेंक रहा है। इससे क्या होगा भाई? इससे ये होगा, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर पे फोर्स लगाता है एयर को दूर हटाने के लिए। तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या कर रही है? रॉकेट पे फोर्स। एटमॉस्फेयर एयर रिएक्शन में, एक्शन क्या है यहाँ पे? जो गैसेस होती हैं उसके अंदर से निकलने वाली, वो एटमॉस्फेयर को पीछे धकेलती है। फिर क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या करता है? इस रॉकेट को आगे की तरफ धकेलता है, जिस वजह से रॉकेट क्या करती है? लॉन्च हो जाती है। हो गई लॉन्च? Yes, sir. Yes, sir. अरे रॉकेट लॉन्च कर दिया आप लोगों ने, अब तो खुश हो जाओ। Chandrayaan 4. रॉकेट लॉन्च कर दिया भाई, 11th क्लास में रॉकेट लॉन्च कर दिए हो। आगे बढ़े, कुछ समझ में आया? फील आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो आज मैंने आपको थप्पड़ भी पढ़वाया है आज की क्लास में। अगर किसी ने फील करना चाहा होगा तो आपको थप्पड़ भी पड़ा है, आपको आपका हाथ में भी लगी है। तो आज की क्लास थोड़ी अलग थी, थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा डेली होगा। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल पे बेस आएगा तो मैं आपको थप्पड़ भी पढ़वाऊंगा, कुछ जो भी करवाना पड़े करवाऊंगा, क्योंकि हमें फील करना है। जब तक फील नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा भाई। अब देखो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या क्या होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अकर साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होगा कि आपने दीवार में मुक्का मारा, अब कल जाके दीवार हमारे हाथ पे फोर्स लगाए। क्या ऐसा होता है कभी? No, sir. Yes, अगर sir. साइमल्टेनियसली टाइम पे आप फोर्स लगा रहे हो, उसी टाइम पे वो फोर्स लगाती है दीवार भी, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। दीवार पे आप ऐसे मुक्का मार रहे हो, दीवार आपके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी। अपोजिट डायरेक्शन होती है रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन। एक्ट अलोंग द सेम लाइन। अगर आप ऐसे फोर्स मार रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, सेम अलोंग द सेम एक्सिस, सेम जो जिस एक्सिस के अलोंग आप फोर्स लगा रहे हो, उसी एक्सिस के अलोंग रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। यानी कि एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है वो अलोंग द सेम एक्सिस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब आप हाथ से लगा रहे हो दीवार पे, एक्शन कहां हो रहा है? हाथ के द्वारा दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है।
लग रहा है, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है, दीवार हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रही है, यानी कि दोनों में ऑब्जेक्ट डिफरेंट है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Similar, equal in magnitude and same in nature. Equal in magnitude and same in nature. अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैं दीवार पे अगर मुक्का मार रहा हूँ ऐसे ऐसे करके मार रहा हूँ, देखो मैं क्या दीवार को दूर अपने से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या दीवार भी मेरे को अपनी तरफ अपने से दूर पुश कर रही है कि नहीं कर रही है? दीवार भी तो इस Sir. डायरेक्शन फोर्स लगा रही है। अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो दीवार ऐसे लगा रही है। तो Yes, sir. दोनों ऑब्जेक्ट पे अगर मैं देखूं, दोनों मैं दीवार को दूर हटाने की कोशिश कर रहा हूं तो दीवार मुझे दूर हटाने की कोशिश कर रही है। क्या दोनों का सेम नेचर है? Yes, sir. sir. Yes. है कि नहीं? फील आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो किसी बॉक्स पे मान लो टेबल के ऊपर कोई मैंने बॉक्स रख दिया, बॉक्स ले लो या टेबल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई बॉल है ये रखी हुई है, क्या इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा? वेट, Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या होगा? वेट होगा। तो अच्छा, इसके ऊपर टिकी हुई है, तो क्या ये टेबल भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ? तभी तो भाई आप अगर चेयर के ऊपर बैठे हो तभी तो बैठ पा रहे Yes, हो sir. कि जितना वेट आपका है चेयर में इतनी ताकत है कि वो आपके ऊपर उतना फोर्स लगा सकती है, तभी तो बैठ पा रहे हो, वरना गिर नहीं जाते। अभी गिरता हुआ एक दिखाऊंगा एग्जांपल। ये पांचों Yes. Yes, sir. पॉइंट समझ में आए? अकर साइमल्टेनियसली होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, एक्ट अलोंग द सेम लाइन होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर होता है। क्लियर हुए ये पांचों पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा देखो, जब हम जमीन पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुअली में हम ऐसे एक्शन लगाते हैं और नीचे से रिएक्शन लगता है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, डीप इसको आगे चल के हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, एक्चुअली में हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हुए चलते हैं, तब हम जाके आगे बढ़ पाते हैं। ग्राउंड को आप जरा फील करिएगा, बारिश के टाइम पे जब आप फिसलते हो, पैर फिसलता है तो किधर फिसलता है? पीछे की तरफ फिसलता है ना। जब चलते हो तो पीछे की तरफ, ग्राउंड को जब पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हो और उस टाइम पे फ्रिक्शन की कमी होती है। अभी फ्रिक्शन की बात में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस नाम ले रहा हूँ, ये मान लो फ्रिक्शन, इस चैप्टर के बाद में फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। वहां पे क्या करते हो आप? ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हो, तब जाके आप आगे की तरफ बढ़ पाते हो। सिमिलरली एक और एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल बताऊं। देखो ये जो दादी है वो चेयर के ऊपर बैठ रही है, देखिएगा अभी दोबारा से, दादी चेयर के ऊपर बैठ रही है, ये बैठ गए। अभी देखो दादी के जितना वेट है उतना रिएक्शन चेयर नहीं लगा पा रहे, जितना दादी का वेट है उतना रिएक्शन को चेयर नहीं लगा पा रही, इसलिए देखो चेयर टूट जा रही, टूट रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके मुक्के से, आपके हाथ से या थप्पड़ से टूट जाता है ना, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो जितना फोर्स आपने लगाया था उसका अपोज करने की ताकत नहीं रखता, वो आपसे कमजोर है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये Sir, जो मैंने बोला है, हाँ हाँ बच्चा बताओ। सर अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे, अगर सर वो एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लगाएगा सर हमारे ऊपर, सर हम जितनी फोर्स देंगे उसको उतनी फोर्स हमें देगा वो। देखो जब तक बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, डिफॉर्म मतलब टूटेगी नहीं, तब तक जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। कब तक? जब तक ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं होगा या फिर मूविंग कंडीशन में नहीं होगा। उसके लिए मूविंग कंडीशन के लिए अलग पढ़ेंगे, शूडो फोर्स होता है, वो अलग अलग कंसेप्ट रहा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं ओनली स्टडी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने दीवार है, ये सारी चीजें हैं, स्टडी हैं, मूव ज्यादा नहीं कर रही हैं, तो वहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर का वैलिड होगा पूरा। लेकिन अभी शूडो फोर्स आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके थ्रू भी फोर्स लगेगा, उसको आगे पढ़ेंगे धीमे धीमे चीजें। लेकिन अभी तक आपको इतना समझ में आया कि अगर कोई हम किसी ऑब्जेक्ट मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम, तो वो अगर टूट नहीं रहा है, जैसा जैसा था वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, इसका मतलब वो भी हमारे ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? यस सर। हाँ? यस सर। Yes, sir. इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इनका फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था जब ये नहीं लगा पाया, गिरा दिया। क्या बेटा? सर मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों का रिएक्शन फोर्स का इक्वल नहीं था। हाँ बेटा तो इक्वल था, एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल होते हैं, ये तो पता ही था, 5 पॉइंट्स में था वो। ये गिरा।
एक्शन रिएक्शन पेयर जब तक इक्वल हैं तब तक ऑब्जेक्ट जैसे था वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ये दादी बैठ रही है ना ऊपर चेयर के ऊपर, तो दादी का एक्शन ज्यादा है, ये चेयर रिएक्शन नहीं लगा पा रही है। देखो नीचे से एरो जाता है, क्रॉस हो जा रहा है, इसका मतलब चेयर रिएक्शन फोर्स उतना नहीं लगा पा रही है, तब जाके चेयर टूट रही है। अगर ये चेयर एलिजिबल होती कि भाई मैं इतनी ताकत लगा सकती हूँ या लगा सकता हूं, तो ये चेयर नहीं टूटती। चेयर टूटी तभी रही है जब उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पा रही है। समझ पा रहे हो Yes. बच्चों? Yes. Okay. Yes, sir. अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, अ बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ इनर्शिया अनलेस अंटिल ए नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तब तक वो जिस स्टेट में थी उस स्टेट में रहेगी। ये फर्स्ट लॉ देखा था हमने। सेकंड लॉ क्या देखा था? सेकंड लॉ F इक्वल टू एम है, ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड लॉ हमने अभी क्या देखा है? हमेशा ऑल द फोर्सेस इन नेचर आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर, या फिर हम एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ऑल द फोर्स इन नेचर, यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं तो मेरे अपोज करने वाला कोई ना कोई जरूर है, उस फोर्स को अपोज करने वाला जरूर कोई ना कोई है। वो किस तरीके से फोर्स लग रहे हैं वही तो है मैकेनिक्स। धीमे धीमे उनके अपोज करने के तरीके पढ़ेंगे। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोज करने वाला, एयर रेजिस्टेंस लगता है अपोज करने वाला, और भी कई सारे फोर्स लगते हैं। उनको धीमे धीमे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे। ये तीनों लॉ समझ में आ गए? अभी तक हम तीनों लॉ पढ़ चुके हैं। Yes, sir. Yes. अब हम आएंगे न्यूमेरिकल तरीकों पर कि हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स, मतलब वे ऑफ न्यूमेरिकल्स आज तो नहीं हो पाएंगे, कल से स्टार्ट होंगे। अभी आप देखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स सिंपल सा आप समझ लो, जो छूने की वजह से फोर्स लगे उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स। यानी कि किन्हीं दो सरफेसेस के टच होने की वजह से अगर कोई फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, पुशिंग फोर्स, इनको क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आती है। जब तक एक ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रखोगे क्या तब तक उनके बीच में फोर्स लग सकता है? Yes. नहीं लग सकता ना। जैसे मेरी ये बुक है, जैसे मेरी ये कॉपी है, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ हूँ, क्या मेरे इस हाथ के और इसके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है क्या? No, sir. नहीं लग रहा। जब तक मैं नहीं लग रहा बेटा, जब तक मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ देता। अब देखो इसका जो वेट है वो मेरे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन मेरा हाथ भी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है। अरे बात समझ में? Yes, sir. मैग्नेट से होते हैं वो, फिर किस में आएंगे? कौन सा फोर्स बेटा? मैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हाँ हैं। हाँ आएंगे उस पे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं उस पे भी आ रहे हैं। डोंट वरी, वेट आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। देखो फ्लोट और सिंक फोर्स, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक फोर्स होता है जैसे पानी में आप डुबोते हो किसी चीज को, जैसे आप नहाते टाइम में आपने काफी लोगों ने किया हुआ ऐसा Yes, sir. कि Yes. उल्टा जग, मग जो होता है ना नहाने Yes, वाला, sir. उसको उल्टा करके खाली जग को पानी के अंदर डुबोया होगा। काफी लोग करते, मैं तो करता था बचपन Yes, में, sir. है ना? Yes, तो sir. हमें एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, मग ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। क्यों भागने की कोशिश करता है वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या वो कॉन्टेक्ट की वजह से आता है वो फोर्स? भाई ऐसा तो नहीं होता ना मग पानी से बाहर रखा हुआ है और पानी अपने आप पानी उल के उस मग के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। नो sir. सर। जब मग को हम पानी के अंदर उल्टा करके डुबोते हैं तभी जाके फोर्स आता है, ठीक है। Yes, sir. स्ट्रिंग फोर्स, भाई अगर किसी स्ट्रिंग पे कुछ वेट लटकाओगे तभी तो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स लगेगा। स्ट्रिंग को फ्री रहने दो, क्या स्ट्रिंग के अंदर फोर्स आएगा? नहीं आएगा। वो फोर्स जो छूने की वजह से लगे, ये समझ लो आप, छूने की वजह से फोर्स लगे वो कॉन्टैक्ट फोर्स। जो छूने की वजह से न लगे, मतलब बिना छुए फोर्स लगे जाए, बिना छुए फोर्स लग जाए, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो अभी भाई एक बच्ची ने भी पूछा था मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, आते हैं बेटा। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है एक्चुअली में, पहले कॉन्टैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वही जो मैंने अभी बताया ना, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो छूने की वजह से फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। Contact force. इसके नीचे कुछ
नीचे कुछ सरफेस लगा दो एक कोई, ठीक है। जैसे ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। मान लो ये आर अगर हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो देखिएगा उस कॉन्टेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या फिर बोलूं कि पैरेलल टू द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस जो होता है पैरेलल टू द, मान लो ये थीटा एंगल है, पैरेलल टू द सरफेस जो कंपोनेंट होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। पैरेलल टू द सरफेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन। पैरेलल को फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर को नॉर्मल रिएक्शन। ये आप फेमिलियर हो जाओगे। क्वेश्चन जब अभी इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना फ्रिक्शन में और इसमें, आप सारी चीजों से, इन सारी चीजों से फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है, और नॉर्मल कंपोनेंट, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो एक बच्ची ने अभी पूछा था, मैग्नेटिक फोर्स। बेटा मैग्नेटिक फोर्स आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फोर्स बिना छुए लगे, बिना छुए फोर्स जो लगे, बिना टच किए फोर्स लगे, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराते हो, क्या वो अर्थ की तरफ पास में जाता है? यस सर। भाई अर्थ उसको छू तो नहीं रही है, अर्थ छू नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलेंगे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेट्स आपने देखी होंगी, नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल मिला के, या साउथ पोल से साउथ, या नॉर्थ से साउथ, तो जब अपोजिट पोल्स को मिलाते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं, और सेम पोल्स को आप पास में ले जाते हैं तो दूर भागते हैं। क्या उनको टच करते हैं क्या फोर्स लगाने के लिए? नो सर। नहीं करते, तब भी उनके बीच में फोर्स लगता है, तो वो किसमें आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे एक्चुअली, ये सब कुछ, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा 12th का है, G12 में। ये आप G11 में पढ़ो, ठीक है। अभी मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, ये आप 12th में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जो अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये। सिमिलरली एक और फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स के बीच में रहता है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। भाई जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो भी बिना टच के लगता है, बिना टच किए हुए फोर्स लगते हैं। तो ये सारे फोर्स किसके में आएंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, सर हाँ बेटा बताओ, बताओ बेटा। अब देखो, मान लो ये कोई सिस्टम है, कुछ पूछना चाह रहा था कोई शायद, आई थिंक बच्चों, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या? नो सर। नो सर। किसी बच्चे की सर करके आवाज आई थी इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये कोई एक सिस्टम है, जैसे दो ब्लॉक थे, कोई भी दो, मान लो ये दो ब्लॉक है, ठीक है, एक ये है एक ये है। हमने क्या किया, पहले मान लो कोई सिस्टम है, मैं मान रहा हूं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ पूरे को, और मान क्या ये दोनों अगर कांटेक्ट में है, ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, लगाएगा कि नहीं? यस सर। है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। आपको याद है मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स बताए थे? यस सर। है? तो अगर आप इसको सिस्टम मानोगे तो ये N1 क्या होगा, इसको सिस्टम मानोगे तो ये दोनों के दोनों, अगर पूरे को इसको पूरे को सिस्टम मानोगे तो N1 N2 क्या हो गया आपके, इंटरनल फोर्स, दोनों के दोनों। अगर ये धक्का मार रहा है तो दोनों इंटरनल फोर्स हो गए। और अगर मान लो आपने एक ब्लॉक को वो मान लिया सिस्टम, मान लिया इसको, मान लिया सिस्टम, इसको अगर सिस्टम मान लिया तो N1 क्या हो गया आपका, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स बेटा, इसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, इसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, ये आपका इंटरनल होगा, ये इसने अप्लाई किया। या फिर आप उल्टा ले लो, चलो ठीक है। देखो ये इसलिए इंटरनल बोल रहा हूं मैं कि ये इसके इस ब्लॉक बी के द्वारा, या इसको बोल दूं मैं ए, इसको बोल दूं बी, क्या ये N1 जो है बी के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है? भाई नॉर्मल रिएक्शन है, ये इसको इधर धक्का मार रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये, और ये लगा रहा है इसके ऊपर। समझ में आ रही है बात? यस सर।
यस सर। सिस्टम सिस्टम 1 में अगर मैं बात करूं तो मेरा N1 क्या है, इंटरनल फोर्स है, और N2 भी इंटरनल फोर्स, क्योंकि हमने पूरे को सिस्टम लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे N2 जो क्या है ना, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स है, ये इंटरनल। इंटरनल। क्लियर है? अभी इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी टाइम हो गया एक्चुअली आपका। हाँ बेटा, और किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, अभी अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जरा फास्ट फॉरवर्ड में बता दो इसका आंसर। छोटी सा क्वेश्चन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर ऑप्शन कौन ए। सा ऑप्शन? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बिहेवियर ऑफ अ बॉडी अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स, जीरो रिजल्टेंट फोर्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ओके, लॉ ऑफ ऑप्शन ए। अब ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क, इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे तो सेम टू सेम करवाया है, ठीक है? इन क्वेश्चंस को करिएगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बताओ। सबसे पहले क्या पढ़ा था? इम्पल्स। नहीं नहीं, उससे पहले पढ़ा था इम्पल्स। इम्पल्स के बाद में न्यूटन थर्ड। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ, और क्वेश्चन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चंस किए थे, और कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा, और क्या पढ़ा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इंटरनल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या क्या देखा था? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट भी तो पढ़ा था। यस और क्या किया था? इंटरनल एक्सटर्नल के बाद में एक फिर से क्वेश्चन किया था, है ना? यस सर। इसमें एनी डाउट किसी को भी भाई? नो सर। सर। फील आया क्लास में, ये बताओ सबसे पहले। यस सर। फील आया? यस सर। सर फील आया? देन इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं। हाँ बेटा बताओ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था आई थिंक। सर जो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। हाँ, इस जो होमवर्क का, यस सर। सर उसका आंसर 500 न्यूटन है। ना बेटा मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ना, वो होमवर्क है। होमवर्क है बेटा, होमवर्क है। बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया, बट ठीक है, होमवर्क है मतलब होमवर्क है। पहले आप घर से करो, अगर कोई डाउट आता तो मैं हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। यस आपका ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम बच्चों, Thank you, You're sir. welcome. You're welcome. सर जी की वैल्यू भी चेंज होती है सीजीएस और एसआई में, अलग अलग होती है। क्या हो गया बेटा? जी की वैल्यू अलग अलग हो जाती है कि कांस्टेंट रहती है? आपकी वॉइस मुझे क्लियर समझ में नहीं आई। सर जी की वैल्यू। जी की वैल्यू? यस बेटा जी की वैल्यू अर्थ के लिए कांस्टेंट होती है। सर जैसे सीजीएस और एसआई में चेंज होती रहती है। हाँ, हर एक प्लैनेट पे जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। अभी प्लैनेट ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे अभी ये बात। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं या अर्थ के अंदर घुसते हैं तो भी जी की वैल्यू चेंज होती है। ये बेटा ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो आपको डिटेल में समझ में आ पाएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा। सर सीजीएस और एसआई में भी चेंज होती है। नहीं, आपकी तो वॉइस मुझे डबिंग सी लग रही है थोड़ी सी। आप एक काम करना अपूर्वा, मुझे अपना डाउट व्हाट्सएप करो मुझे, है ना? मैं वहां पे आपका डाउट लेता हूँ, ठीक है? अभी हम Yes. टाइम भी ओवर हो रहा है और नेक्स्ट क्लास भी है।